Hello students, this video is for class 7th, chapter 12, reproduction in plants. First of all, we learn about reproduction. What is reproduction? The production of new individual from their parents is known as reproduction. यानी कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनके ही जैसे नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, उनके जैसा दूसरा बनना, वो होता है रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. बट बेटा क्या ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है और कितने इसके क्या क्या मेथड है, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में. अब बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, जैसे प्लांट्स सेल अलग होती है, एनिमल सेल अलग होती हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन अलग है और एनिमल में भी रिप्रोडक्शन अलग होता है, मगर रिप्रोडक्शन के मेथड सेम होते हैं. तो इस चैप्टर में हम, जैसे हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, किसके? प्लांट्स में, सिर्फ प्लांट्स रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. ठीक है, तो प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है. देखिए प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा है. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के मोड क्या क्या होते हैं, या ये देखिए टाइप कितने होते हैं. तो बेटा रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं. बेटा एनिमल्स में भी टू टाइप्स में होते हैं. ठीक है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ऐसे ही प्लांट्स में भी टू टाइप्स रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल. अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है, तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं या नया इंडिविजुअल जो बनाते हैं वो बनाते हैं विदाउट सीड. यानी कि जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता या विदाउट सीड रिप्रोडक्शन होता है, विदाउट सीड न्यू इंडिविजुअल बनता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड से न्यू इंडिविजुअल बनता है. ठीक है ना. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड. ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स नया इंडिविजुअल नया प्लांट बनाते हैं विदाउट सीड. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स बनता है सीड से. क्लियर हो गया. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर. यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट नया प्लांट बनाता है, एक प्लांट से नया प्लांट बनता है विदाउट सीड एंड विदाउट स्पोर. उसमें ना स्पोर की हेल्प चाहिए हमें, ना हमें सीड चाहिए, वो बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बेटा प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव एंड बड्स. ये इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, इसमें जो न्यू प्लांट बनता है वो बनता है रूट से, स्टेम से, लीव से और बड्स से. यानी कि प्लांट के ही किसी अदर पार्ट से, प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उसके किसी पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. क्लियर? ठीक हुआ. सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के ही किसी पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है और ये होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. ठीक है ना बेटा. देखिए जो हमारा प्लांट होता है उसमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी. और हमारे प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है प्लांट का फ्लावर. ठीक है, जो हम अभी अपनी नेक्स्ट आगे आगे पढ़ते जाएंगे. तो स्टूडेंट्स जैसे हम देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, उसमें क्या होता है कि जो हमारा ओल्ड प्लांट है उसी की
पार्ट से, चाहे वो लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, ठीक है ना, उनसे हम नए प्लांट को राइज अप कराते हैं या उससे नया इंडिविजुअल नया प्लांट बनता है। तो जैसे अभी है, आपने अपने घर में देखते होंगे कि रोज़ और चंपा, इनका जब हम प्लांट लगाते हैं, उगाना होता है या ग्रो कराना होता है, तो हमारे पास कोई सीड या स्पोर्स की फॉर्मेशन, स्पोर्स नहीं होते, उससे फॉर्म नहीं होता। किससे बनता है? वो होते हैं कि जो पुराना रोज़ का प्लांट, रोज़ प्लांट है या चंपा प्लांट है, उस रोज़ प्लांट की जो स्टेम होती है उसकी छोटी छोटी कटिंग ले लेते हैं, जिनको कहते हैं कलम, ठीक है। तो वो कटिंग लेकर हम नए प्लांट को ग्रो अप कराते हैं, और वो होता है कटिंग। उसको क्या कहते हैं? कटिंग, ठीक है। तो जैसे आपने देखा हो कि अपने अपने घर में रोज़, तो रोज़ में क्या होता है, एक जैसे ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम में ये छोटा सा है, यहाँ पे ये नोड आ रही है। नोड क्या होते हैं? जहाँ पे ये जॉइंट्स होते हैं, ये नोड्स हैं। इसके पास ये बर्ड, तो यहाँ से यहाँ पर ही होती है, बर्ड होती है, यहाँ पर नया प्लांट निकलने लगते हैं, लीव्स, और नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये छोटी सी हमने कटिंग ली है और इस कटिंग को हमने लगाएंगे, स्टेम कटिंग लगाने के, फिर नया प्लांट बन जाएगा। तो ये होता है हमारा प्लांट में कटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही कटिंग हो जाती है। ऐसे ही आपने देखे होंगे कि किस में, आप पोटैटो वगैरह में होती हैं। पोटैटो में क्या होती है? छोटी छोटी आई होती हैं, यानी कि छोटी छोटी सी बर्ड टाइप स्ट्रक्चर निकल जाते हैं जिनसे आई, और वहाँ से ही नया नया फॉर्मेशन होने लगते हैं नए प्लांट का। अब अगर हम इन्हें यहाँ से तोड़ के काट के अगर राइज अलग ग्रो अप करा दें तो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से जिंजर, देखिए जिंजर में भी क्या होता है कि जिंजर में भी आई है, नई रूट्स निकलने लगे, देखिए है ना, ये स्प्राउटिंग हो रही है, स्प्राउट निकलने लगे हैं। ये जिंजर है, यहाँ से स्प्राउट, और स्प्राउट से न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आगे आता है आपका ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या है बेटा? ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसकी लीव होती है। तो ये लीफ में, ब्रायोफाइलम की एक लीफ होती है जिसमें छोटे छोटे बड्स निकल जाते हैं। बड यानी कि न्यू प्लांट्स। देखिए, एक प्लांट के लीफ से नए प्लांट्स, और ये फिर क्या होते हैं? ये टूट के अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद ये क्या बनते हैं? नया इंडिविजुअल प्लांट बना लेते हैं। नया प्लांट बन जाता है ब्रायोफाइलम से। तो ब्रायोफाइलम में किससे बनी? इनकी लीफ से बनी, उसमें रॉज में स्टेम से, ठीक है ना। और ऐसे ही प्लांट इसमें आपके पोटैटो में उनके बर्ड से बन गए। तो ये इस तरह से क्या है? ये सब होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें आप फिर से एक बार देख लेते हैं। प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब जिसमें प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। अब बेटा ये बहुत कम टाइम में ग्रो अप होते हैं। और दूसरी बात ये कि जितने भी ये प्लांट होते हैं न्यू, ये अपने पेरेंट प्लांट की कार्बन कॉपी होते हैं, ठीक है। जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया प्लांट बनता है या नया प्रोजेनी जो होती है, नया इंडिविजुअल तैयार होता है, वो सब कैसे होते हैं? वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, बडिंग। क्लियर? तो अभी हमारे इस वीडियो के लिए ये सफिशिएंट है। आज हमने देखा रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसके साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आप ये सब पढ़ेंगे, अपनी बुक से अच्छे से रीड कीजिएगा। एक्सप्लेन, जो भी आपको कोई मतलब प्रॉब्लम रहती है किसी टॉपिक में या किसी लाइन में, तो आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।